वालेकुम मेरे दोस्तों, सामने दिख रहा है हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर मुबारक है। देख सकते हो कि हम लोग इसकी ज़ियारत करने जाएंगे। ना ना इमाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को घर मुबारक जो कूफे में ठहरे थे वही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त में है मौला अली के बैतुल-शरफ में, उनके खाने मुबारक सामने आप देख रहे हैं घर जो मेरे कायनात का है, जो हाकिम कुफा थे, जो रसूल के जानशीन और जनाब फातिमा के शोहर हज़रत अली अलैहिस्सलाम 4.5 साल तकरीबन कूफे में हुकूमत की। ठीक है, यहाँ पर हुकूम हाकिम बनते रहे और बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ पर आए हैं काफ़ी अरसे के बाद, तो यहाँ के लोगों ने मतलब ख्वाहिश ज़ाहिर की कि हमारे पास कोई हाकिम नहीं है जो हमें जो है दीन और इस सब चीज़ों के जैसे कमा हक़ हो रसूल ने भेजा था उससे हमें दीन मिल सके। तो उस पेशकश की बिना पर मौला अली यहाँ पर आए थे और पूरा उसके बाद फिर लोगों ने इमाम हुसैन को भी दावत इसी वजह से दी कि आपने अपने बाप की तरह कर यहाँ पर हुकूमत आप क़ायम करें ताकि हम लोग आपसे मुस्तफ़ीज़ हो सकें सारी चीज़ें। तो जब मौला अली यहाँ पर आए तो 4.5 साल तकरीबन हुकूमत की है मौला अली ने, और 4.5 साल हुकूमत में दावा किया था। किसी हाकिम ने कायनात के अभी तक ये दावा नहीं किया कि मेरी हुकूमत में कोई भूखा सोया हो, सिवाय हज़रत अली सलाम। उन्होंने कहा था कि मेरी हुकूमत में कोई भी एक शख्स भी भूखा नहीं सोया है। और ये कैसे हो सकता था भूखा कोई यहाँ पर, जब अली रातों को अनाज की बोरियाँ और आटे की बोरियाँ और रोटियाँ गरीब मिस्कीन घर पे जाके दफ्तुल बाब करते थे और पूछते कौन कहे गरीब के घर पे आया है। दरवाजे पे रोटियां रखते और चले जाते हैं, आटा रखते चले जाते हैं। जिनको पता लगता था ये इसके हालात सही नहीं है, इसके वो नहीं है, तो मौला रातों को वहाँ पर जा कर के वो राशन दे दिया करते थे। और आज माशाल्लाह कभी मुसलमान किसी मदद करना चाहता है तो सबसे पहले मोबाइल के कैमरे खुलते हैं, फिर उसके बाद उसको जलील किया जाता है, ऐसे नहीं ऐसे फ़ोटो लो। तो ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम की सीरत थी कि अपना नाम तक नहीं बताते थे। कौन आया है कि गरीब आया है, कौन आया है एक मिस्कीन, नाम नहीं बताते ताकि उसको पता न चले कि अली ने दिया, ताकि उसके जहन में ये ना आए कि अली का मेरे पर एहसान है। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। कभी मेरी नज़र पड़े आमना सामना हो जाए तो शर्मिंदगी हो जाती है, यार ये वो शख्स इसने मेरी मदद की थी या इसने मुझे से मतलब 100 रुपये दिए थे, तो इससे क्या होती है बहुत बड़ी बात होती है। तो ये कमाल, ये जब वो होते हैं कमाल आता है तब इंसान की फ़िक्र होती है। बहरहाल मौला अली ने ये दावा किया था। ये खंडर पड़ा हुआ है, ये सारी छोटी बड़ी दीवारें अभी देखिएगा जाके आप, ये पूरा दरबार बिनज़ार जहाँ पर अहले अर्म करबला वाक़ हुई और करबला में जब उनकी औलाद को, उनकी औरतों को ग़ुलाम कर असीर बना करके और यजीद के पास ले जा रहे थे पूरा लश्कर शाम की तरफ, तो पहले वो कूफा लेकर के आए थे इब्न ज़ियाद के पास, क्योंकि ये गवर्नर था पूरे इस एरिया का और यहीं से फ़ौजें बन के जा रही थी लड़ने के लिए करबला में। तो यहाँ पर आए इसके पास लेकर के, और फिर क्योंकि जनाब ज़ैनब 4.5 साल यहाँ रह चुकी थी, शहज़ादी थी, हाकिम की बेटी थी उस वक्त, मौला अली 4.5 साल हुकूमत कर चुके थे। तो जब यहाँ पर आए और यही पूरा मंज़र आप लोग सुनते रहे पढ़ते रहते हो तारीख़ में, तो यहीं पर आए थे और यहीं पर जनाब ज़ैनब ने कहा था कि अफसोस के एक वक्त हम यहाँ शहज़ादी बन कर आए थे, आज हमें कैदी बन के लाया जा रहा है। और ये घर यहाँ पर जब ये पूरा महल था, ये कि महल आप तस्वीर कर सकते हैं, बादशाहों का हुक्म जो महल होते थे तो बड़े बड़े कंगूरे और बड़े बड़े जो फानूस लगे हुए होते थे, बहुत बड़ा वो था। तो मौला अली ने इसको अख्तियार नहीं किया, क्योंकि जब हाकिम होता उसके लिए होता था। तो मौला अली आए, आने के बाद छोटा सा घर बनाया या नहीं, क्यों कहते हैं कि अपने इल्म की बुनियाद पर उनको सब चीज़ें वाज़ेह थी, ज़ाहिर थी कि कितना जुल्म होने वाला है यहाँ पर, कितने जो है वो गस्ब होंगे, कितना लोगों पर जुल्म ढाया जाएगा और चले जाएगा। अगर अली बैठ जाते उस तख्ते हुकूमत पर तो लोग, आने वाले लोग ये कह देते कि जहाँ पर इब्न ज़ियाद बैठा था वहीं पर अली भी बैठे थे। तो ये एक दूरअंदेश, एक फ़िक्रमंद, एक अक्लमंद की वो होती है कि अपने आप को हर उससे बचाओ, तहमत से बचाओ कि बाद में कोई तहमत ना करे कि अभी जहाँ पर इब्न ज़ियाद बैठा था वहाँ पर अली बैठे, क्या फ़र्क होगा, जैसे वो हाकिम था ये वो। तो छोटी छोटी चीज़ से बचाया, क्योंकि नबी और इमाम जो मासूम होते हैं, जो अहले बैत अलैहिस्सलाम होते हैं, वो क्या होते हैं कि वो अपने आप उस जगह से बचाते हैं जहाँ पर अज़ाब नाज़िल होता है, क्योंकि नबी जहाँ पर होंगे वहाँ अज़ाब नहीं आ सकता। ये अल्लाह ने उनको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा।
रसूल को, इनके वजूद बाबरकत की बिना पर उस जगह पर उस खत्ते पर अजाब नहीं आ सकता, और ना वो उस जगह पर बैठ सकते हैं जहाँ पर अजाब हो। तो ये जहाँ पर आले रसूल पर अहले बैत पर जुल्म ढाया गया, तो वो ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर बहरहाल रुका जाए। तो बहरहाल और भी कुछ तोजी हो सकती है जो उलमा ने बयान की हुई चीज़ें। जब आप जाएंगे अंदर एक नक्शा उसी तरीके से घर बना हुआ है जिस तरीके से था, छोटे छोटे कमरे, जनाब ज़ैनब का कमरा, जनाब उम्मे कुलसूम, जनाब उम्मुल बनीन, और अंदर वो छोटा सा कुआं जिससे घर में पानी इस्तेमाल होता था, मेहमान खाना, वो जगह जहाँ पर मौला अली को गुस्ल दिया गया, कफन दिया गया। तो ये चीज़ कहते हैं कि जब 19 रमज़ान घर से निकले, ये मस्जिद है, मस्जिद को जहाँ से अब आ रहे हैं ना, यहीं से दरवाज़ा खुला हुआ था, यहाँ से घर से निकले और ये सिर्फ मौला अली को शरफ हासिल था तमाम सहाबा रसूल में कि जिनका घर का दरवाज़ा मस्जिद में खुला, मदीने में भी और यहाँ भी। मदीने में सब के दरवाज़े बंद करा दिए थे रसूल ने, सिवाय हज़रत अली के, जनाब फातिमा के, इनका दरवाज़ा सिर्फ मस्जिद नबी में खुला रहता है, हर साहबी के दरवाजे बंद हो गए थे। बहरहाल ये भी फजीलत है मौला अली के लिए कि रसूल ने उनको मनाने की, क्योंकि इनके यहाँ की निजासत का तसव्वुर नहीं हो सकता, और मस्जिद अल्लाह का घर है तो लिहाजा में हर तरह की निजासत पाक होना चाहिए। तो इस वजह से उनका दरवाज़ा बंद नहीं हुआ था कि इनके यहाँ कोई एहतमाल निजासत का नहीं हो सकता। तो मेरे बत्तखों ने रास्ता रोका, वो तारीख़ आपके सामने के मौला आज ना जाइए, तो कहते हैं यही वो घर था। तो अभी उसी नक्शे पे है, तामीरें हुई हैं बाद में बहरहाल, लेकिन कहते हैं कि नक्शा हुई है तकरीबन। बहरहाल अंदर जाएँ ज़्यादा, ये देख लें यजीद इब्न ज़ियाद, गवर्नर था ये। हाँ वो ये यजीद इब्न ज़ियाद का यहाँ महल था, पूरा दरबार लगता था। जब मेरे इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया तो यहीं से यही दरबार में उनका सर मुबारक लाए गए थे, और अभी आज खंडेर हो गया ये पूरा, कि वहाँ से निकले तो पहले इनका काफ़िला पूरा कुफा में आया, कुफा से आगे गया था, ये पूरा उनका दरबार यहाँ लगता था। यजीद इब्न ज़ियाद का जो मकरूर बादशाह था, यहाँ का गवर्नर था पूरा, देख सकते हो। और ये मेरे मौला अली का घर मुबारक है, और इसके सामने मस्जिद कुफा आप देख सकते हो। ये हम जा रहे हैं मौला अली के घर के अंदर। ये मेरे मौला अली का घर है। जब उन्होंने यहाँ 4.5 साल तक यहाँ हुकूमत की, यहाँ के गवर्नर बने रहे। ये पूरा पूरा खंडर કેટલી ફાટતી હતી જોત ખરા કેટલી જાડી જાડી નાટક दुनिया बनना स्टेट के होते हैं, हाँ। MP अस्सलाम वालेकुम। ये हजरत इमाम अली ये मकाम, कहते हैं इमाम हसन इमाम हुसैन का कमरा था। ये इमाम हसन इमाम हुसैन का कमरा बताते हैं, ये मेहमान खाना बताते हैं, लाइब्रेरी, कुतुब खाना, इधर गुस्लो कफन दिया गया। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर मुबारक देख सकते हो आप। और यहीं इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गुस्ल दिया गया था, गुस्लो कफन दिया गया। और यहीं से गुस्ल कफन दिया गया था जब वो शहीद हो गए थे। यही जगह पे इधर घूम के कुआं है। उनको गुस्ल दिया था। उधर से जाए, उधर कुआं देख के। और यहाँ कुआं है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, तो घर के अंदर ही मौजूद था पूरा। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कुआं मुबारक देख सकते हो। नीचे की वाले भाई नीचे की वाले आइए आपको हुआ सर बंद कर इमाम अली वाल्स, ये पूरा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला
انخوا کا گھر تھا جو 4.5 سال یہاں رہے تھے, یہاں حکومت کی تھی انہوں نے. اور کہتے ہیں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ مبارک تھا یہ والا, دیکھ سکتے ہو. امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ مبارک یہ والا تھا. حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ مبارک تھا. اور یہ پورا شہر ہے. العناد هسه علينا هسه اخوك وياك هسه تدافع شيء من جيبك ومن اجاني اخوك صار جوا